you have clicked this video. It definitely means that you are going to appear for NEET 2026. So we will start with a very important thing for NEET 2026. देखिए NEET 2026 2 लाख स्टूडेंट्स पूरा सिलेबस खत्म करके जाएंगे। उनमें से 1 लाख स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने ठीक ठाक रिवीजन किया होगा, लेकिन सिलेक्शन होगा सिर्फ 30 से 40,000 स्टूडेंट्स का। सो 1 लाख से 30 से 40,000 स्टूडेंट्स कैसे डिसाइड होंगे? सो एक वाइटल चीज़ जो 1 मंथ में आपको डेवलप करना है एंड इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका कॉन्फिडेंस। एक स्टूडेंट ए एंड एक स्टूडेंट बी, मान लीजिए दोनों ने सेम प्रिपरेशन किया है, सेम नंबर ऑफ रिवीजन किया है, सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किया है एंड सेम नंबर ऑफ मॉक टेस्ट भी दिया है। स्टूडेंट ए कॉन्फिडेंस के साथ जाता है कि मैं तो इस बार NEET 2026 किसी भी हालत में फोड़ के आऊँगा एंड क्रैक करूँगा। एंड स्टूडेंट बी अंडर कॉन्फिडेंस जाता है। जो क्वेश्चन स्टूडेंट बी को आते हैं उतना ही ए को आते हैं, लेकिन टाइम कॉन्फाइंड है 3 आवर्स। सो उन 3 आवर्स में क्या हुआ कि स्टूडेंट्स ए ने भी पहले 2 घंटे में जितने क्वेश्चंस कर लिए, स्टूडेंट बी ने भी उतने क्वेश्चंस कर लिए, लेकिन जो लास्ट आवर था स्टूडेंट ए अपने कॉन्फिडेंस के मदद से जो क्वेश्चन थोड़ा उनको अपने माइंड के स्ट्रेंथ से ट्राई करते करते सॉल्व करके कट ऑफ को पार कर दिया। वहीं पे स्टूडेंट भी मुझसे नहीं होगा, हो सकता है नहीं हो सकता है, कितना मार्क आएगा, ये सब सोचकर उस 1 घंटे में सिर्फ 1-2 क्वेश्चन किया एंड कुछ ही मार्क्स से सिलेक्शन होने से रह गया। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू नाउ इज टू रिवाइज, गिव मॉक टेस्ट एंड build the inner confidence in yourself. Talk with your teachers or parents or friends who. So with this, hello friends, this is Soumya Saraswat, final year MBBS student at SGMCH Puri. Today we'll be discussing the NEET 2025 final cut-off and the expected cut-off for NEET 2020. का कैटेगरी वाइज कटअप डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि NEET 2026 में कैसा लेवल का क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितना कटअप हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि NEET 2026 कैसा रहने वाला है। NEET 2024-2025 मैंने जितना भी कटअप बताया था एग्जाम से पहले भी बताया था NEET 2025 में कि कटअप 600 के नीचे जाएगा। एंड वैसा जब हर कोई बोल रहा था कि 642 गया है तो 650 कटअप चला जाएगा, तब 600 के नीचे जाएगा कटअप प्रेडिक्ट करना काफ़ी बोल्ड स्टेटमेंट था एंड मैंने प्रेडिक्ट किया था एंड वो गया था। इस बार भी प्रेडिक्ट करूँगा एंड होप करूँ NEET 2023 से जैसा मैं कटअप प्रेडिक्ट कर रहा हूँ 90% से ज़्यादा एक्यूरेटली वो प्रेडिक्शन सही हो रहा है एंड इस बार भी एक्सपेक्ट करेंगे कि उतना सही हो। सो उसी बात पे वीडियो पे लाइक दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका जो NEET 2026 का जर्नी हो, काउंसलिंग का जर्नी हो, वो आप क्रैक कर लोगे NEET एंड काउंसलिंग इसी चैनल से ही होने वाला है। सो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा एंड वीडियो पे लाइक दबा के रखिए। सो कमिंग टू जनरल का जो मार्क्स रहा कट ऑफ मार्क्स 515, EWS का 519, SGS का 450। सो जनरल ओपन का जो स्टेट रैंक पे कट ऑफ हुआ है वो हुआ है 1270, जिसका ऑल इंडिया रैंक बनता है 36,735 एंड SGS का जो SGS रैंक रहा है वो है 196, AIR रहा है 12,046 एंड मार्क्स रहा है 450। कमिंग टू GC का जो रैंक रहा है 93, AIR रहा है GC का 41680 एंड मार्क 510। कमिंग टू एक्स सर्विसमैन रैंक 48, AIR है 38987 एंड मार्क्स है 512। कमिंग टू PC फिजिकली हैंडीकैप्ड रैंक गया है 73, ऑल इंडिया रैंक है 1277934 एंड 130। सो ये था जनरल का। फिर से बोल रहा हूँ कि वीडियो पे एक लाइक दबाइए ताकि वो मुझे मोटिवेट करे आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए। कमिंग टू SC का ओपन रहा है, SC कैटेगरी रैंक है 184, स्टेट रैंक है 3140, ऑल इंडिया रैंक है 145,778 एंड मार्क्स 35। कमिंग टू SC प्लस SGS का है रैंक 249 कैटेगरी रैंक एंड स्टेट रैंक है 3259, ऑल इंडिया रैंक है 158,569 एंड मार्क्स आर 428। कमिंग टू SC प्लस GC कैटेगरी रैंक 238, स्टेट रैंक 3521,
ऑल इंडिया रैंक 192510 and marks are 400. And coming to ex serviceman plus SC, ex serviceman plus SC category rank है 140, जो स्टेट रैंक है 3503 एंड ऑल इंडिया रैंक है 205, मार्क है 412. कमिंग टू फिजिकल हैंडीक्राफ्ट प्लस SC 59 है कैटेगरी रैंक, स्टेट रैंक है 5595 एंड ऑल इंडिया रैंक है 1010432 and marks are 160. Coming to EWS ओपन है 109, जो कि स्टेट रैंक बनता है 1147 एंड ऑल इंडिया रैंक 32712 एंड मार्क्स आर 519. कमिंग टू SGS प्लस EWS 119 कैटेगरी रैंक एंड स्टेट रैंक 2253, ऑल इंडिया रैंक 78726 एंड मार्क्स आर 479. Coming to GC plus EWS 79 category rank, state rank 1248, all India rank 35843 and mark 516. Coming to EWS plus ex serviceman, rank is 64, all India rank is 52654 and 500. Coming to the last category, that is ST open is 162.01 the category rank and all India rank is 380808 and mark is 327. Coming to ST plus SGS, state rank is 470, category rank is 470, state rank is 5422, all India rank is 871334 and marks are 165. Coming to ST plus GC, the category rank 324, state rank is 4846 and all India rank is 532458. To ex serviceman plus ST, the category rank is 209, the marks the state rank is 5790, all India rank is 1272896 and marks is 100, marks are 140. So यही था ये था कैटेगरी वाइज 2025 नीट कट ऑफ फॉर ओडिशा. एंड अगर आप इस वीडियो पे 100 लाइक्स क्रॉस करते हैं तो हम कॉलेज वाइज कट ऑफ भी लाएंगे, एंड वो तो लाना ही पड़ेगा क्योंकि आप जब काउंसलिंग करेंगे तो आपको वो ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा. सो कमिंग टू द इम्पोर्टेंट टॉपिक, नीट 2026 का क्वेश्चन कैसे रहने वाला है, मेरा ओपिनियन क्या है, क्योंकि लास्ट कुछ ईयर से मैं जो प्रेडिक्ट कर रहा हूँ वैसा ही हो रहा है. सो अभी हम क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा एंड उसके रिलेटेड कट ऑफ क्या हो सकता है वो डिस्कस करेंगे. सो मेरा प्रेडिक्शन अभी ये रहेगा कि क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर जितना लेवल था वैसा ही लेवल आएगा या उससे भी हार्ड आ सकता है. लेकिन कट ऑफ क्या होगा कि कट ऑफ 550 टू 560 के आसपास रहने वाला है मुझे जो लगता है, क्योंकि 500 लास्ट ईयर जो 515 रहा था वो एक शॉकिंग पेपर था हर एक स्टूडेंट के लिए. सो क्या हुआ कि पैनिक में स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन को गलत किया. कुछ क्वेश्चन उनसे हो सकते थे लेकिन हर कोई गलत किए उन क्वेश्चन को, तो क्या हुआ एक एवरेज पे स्कोर गिर गया. लेकिन इस बार क्या है कि स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन, हाई लेवल क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वैसा क्वेश्चन अगर आता है उतने टाइम में 2-4 क्वेश्चन या 5-6 क्वेश्चन ज़्यादा कर लेंगे स्टूडेंट्स, जहाँ पे हम इंक्रीमेंट देख सकते हैं कि 30 to 40 से इंक्रीमेंट हो सकता है. ये एक मोस्ट पॉसिबल एंड लॉजिकल वे है प्रेडिक्ट करने का कट ऑफ. अभी अगर लास्ट ईयर की तरह क्वेश्चन आता है, मुझे लगता है कि लास्ट ईयर की तरह क्वेश्चन आएगा एंड वैसा ही कट ऑफ रहेगा कि 550 के आसपास कट ऑफ रहेगा. लेकिन अगर क्वेश्चन पेपर इजी आता है तो आपको अच्छे से करना है, नहीं कि क्वेश्चन पेपर इजी आ गया तो मैं 600 रख के खुश हो जाऊंगा. तो क्वेश्चन पेपर के हिसाब से ही कट ऑफ डिसाइड होगा. ये आपको बार बार दिमाग में रखना है कि 3 आवर में अपना बेस्ट देना है, ना कि कट ऑफ माइंड में सेट करके चले कि 520 रहा था तो मैं 550 स्कोर कर लूँगा एंड मेरा सिलेक्शन हो जाएगा. देखते देखते इजी क्वेश्चन आया होगा एंड सिली मिस्टेक करके आप 550 पे लैंड कर रहे होंगे एंड 590 600 समथिंग कट ऑफ होके आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, जो क्वेश्चन पे आप 650 ला सकते थे. तो माइंड में रखिए कि 3 आवर पे आपको बेस्ट देना है, यही है आपका कट ऑफ, आपका बेस्ट ही है आपका कट ऑफ. एंड क्वेश्चन पेपर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि डिफिकल्ट आएगा. तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा. अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. अगर आपको स्टडी रिलेटेड कोई भी टिप्स चाहिए या कोई भी दिक्कत आ रहा है एग्जाम में, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं.